एक घर जहां सब कुछ नॉर्मल था, एक रात जहां सब कुछ बदल गया। 14 साल की एक लड़की जिसका उसके ही बेडरूम में मर्डर हो जाता है और जिस पर शक होता है वो अगले दिन डेड मिलता है। सच क्या है? डबल मर्डर या इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी गलती? नमस्कार, मैं हूं त्रिशिका केसरवानी और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस केसेस में से एक आरुषि तलवार मर्डर केस। एक ऐसा केस जहां सच, स्पेक्यूलेशन और मीडिया ट्रायल सब एक साथ मिक्स हो गए। डेट थी 15 मई 2008, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तलवार फैमिली में डॉक्टर राजेश तलवार, डॉक्टर नुपुर तलवार और उनकी 14 साल की बेटी आरुषि। सुबह जब आरुषि को उठाया नहीं गया, उनका बेडरूम खोला गया और जो सीन था वो शॉक कर देने वाला था। आरुषि अपने ही बेड पर डेड थी। उनका गला काटा गया था, रूम अंदर से लॉक्ड था। घर में सिर्फ 4 लोग थे, आरुषि, उनके पेरेंट्स और डोमेस्टिक हेल्प हेमराज। लेकिन हेमराज मिसिंग था। पुलिस ने तुरंत कंक्लूड किया हेमराज ही मर्डरर है। लेकिन नेक्स्ट डे सब कुछ बदल गया। तलवार हाउस की टेरेस से एक फाउल स्मेल आई, डोर खोला गया और वहां मिली हेमराज की डेड बॉडी। अब सिचुएशन उलट चुकी थी। अगर हेमराज किलर था तो उसे किसने मारा? अगर वो विक्टिम था तो आरुषि को किसने मारा? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस ने हैंडल की, लेकिन यहाँ हुई कुछ सीरियस मिस्टेक। क्राइम सीन प्रॉपरली सील नहीं हुआ, लोग फ्रीली घर में आते जाते रहे, एविडेंस कंटामिनेट हो गया, फॉरेंसिक हैंडलिंग वीक थी। ये सब चीज़ें केस को कॉम्प्लिकेटेड बना गई। बाद में केस हैंडओवर किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन तब तक काफ़ी क्रूशियल एविडेंस डैमेज हो चुका था। इस केस ने मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया और फिर शुरू हुआ मीडिया ट्रायल। डिफरेंट थ्योरीज सामने आई। कहा गया कि आरुषि ने हेमराज को ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देखा और पेरेंट्स ने गुस्से में दोनों को मार दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कोई आउटसाइडर घर में घुसा और मर्डर किया। हेमराज के फ्रेंड्स या किसी और सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी, कोई भी थ्योरी सॉलिड एविडेंस से प्रूफ नहीं हो पा रही थी। मीडिया ने स्पेक्यूलेटिव थ्योरीज चलाई, पब्लिक ने अपनी जजमेंट बना ली। ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल बन गया कैसे मीडिया परसेप्शन इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता है। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एक शॉकिंग वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई। कोर्ट का रीज़न था मर्डर घर के अंदर हुआ, कोई फोर्स एंट्री नहीं थी, इसलिए पेरेंट्स इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। ये जजमेंट लार्जली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस को दोबारा रिव्यू किया और कोर्ट ने कहा एविडेंस इनसफिशिएंट है, इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड है, प्रोसिक्यूशन केस डाउट से परे प्रूव नहीं हुआ। रिजल्ट, तलवार कपल को एक्यूट कर दिया गया, यानी लॉ के हिसाब से उन्हें गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सकता। आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, आरुषि और हेमराज को किसने मारा? या असली किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया? क्या इन्वेस्टिगेशन सच में फेल हुई या सच छुप गया? केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस में काउंट होता है। आरुषि तलवार मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का, मीडिया ट्रायल के डेंजर्स का और जस्टिस सिस्टम के चैलेंज का। कभी कभी सच कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता और कभी कभी सच हमेशा के लिए खो जाता है। अगर आपको ऐसे रियल क्राइम डीप स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं त्रिशिका केसरवानी, मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।